तो साथियों नमस्कार, आपको इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ डिटेल में कि आप लड्डू लक्ष्मी योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हो। ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मैं सेल सेंटर पे काम करता हूँ। पता है कि कैसे ऑफलाइन काम होता है, ठीक है, और कैसे ऑनलाइन काम होता है, तो इसलिए इस काम को शिफ्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम आइयो, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर प्ले स्टोर पे, तो लड्डू लक्ष्मी योजना को लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास दिखाया गया है ओपन, ठीक है। अगर अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते हैं जैसे ही, ठीक है, तो आपके पास मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर भरो, सबमिट करो। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी इसमें भरना पड़ेगा, सबमिट करो, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर, ट्रैक एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर स्कीम, एलिजिबिलिटी, ठीक है, कैंसिल एनरोलमेंट, सबमिट, ग्रीवेंस, तो सब कुछ अपडेट स्कीम बेनिफिट अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग चेक एबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सब कुछ एंटर भरना पड़ेगा, मैरिट स्टेटस भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भरना पड़ेगा। तो आप महिलाएं, डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी अपने, ठीक है। उसके बाद नहीं मैरिट भर दो, चेक एलिजिबिलिटी टेस्ट, यू आर एलिजिबल टू लड्डू लक्ष्मी योजना, ठीक है। तो उसके बाद हमने पूछा डिस्क्लेमर दिखा देंगे यहाँ पर, ओपन कन्फर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी स्कीम बेनिफिट 2100 पर मंथ, 25,000 पर एनम, ठीक है। तो एनुअल फैमिली इनकम दिस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द बेनिफिशियरी। तो हमने चेक टेस्ट करी, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है और ऊपर जाके हम लोग बैक जाके अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग योजना पे क्लिक करेंगे आवेदन के लिए। उसके बाद हमारे पास देखो दो ऑप्शन है कि अविवाहित के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और विवाहित के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1 2 3 4 और 5 6 7, यानी कि 7 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अविवाहित के लिए, सिंगल लड़की के लिए जो अपने घर पर रहती है, ठीक है। आपके नाम पर सक्रिय बैंक खाते का विवरण। विवाहित है तो यहाँ पर इसमें एक चीज जोड़ी है, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ठीक है, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अवेदिका की स्थिति क्या है। ओके, तो विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, क्या है आप, तो आपने भरना पड़ेगा इसमें जो भी आप हो, ठीक है। उसके बाद क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, अगर हाँ है तो निवासी श्रेणी चूज करें, जन्म से हैं, ठीक है, या फिर 15 वर्ष से अधिक समय तक निवास के कारण क्या है। अगर आप अपने पति से यहाँ पर आई हैं, ठीक है, तो भरना पड़ेगा। तो विवाहित चुन लिया हमने। ओके, जैसे हम विवाह चुनते हैं विवाह के द्वारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बहुत सारी चीज़ें। जन्म से हैं तो यहाँ से पूछा जाएगा निवास, ये हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर अपने भरना पड़ेगा, ठीक है। विवाह द्वारा है तो यहाँ पर अपने भरना पड़ेगा अपने पति का निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आप शादी करके हरियाणा में आई हो, ठीक है, तो अपने पति का भरना पड़ेगा। ओके, अगर आप जन्म से हैं तो अपने निवास प्रमाण पत्र हरियाणा में 5-15 वर्ष से अधिक से समय तक निवास का निर्माण, तो जन्म से है तो अपना पर यहाँ पर और सारा स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। स्थापित कर देंगे पर जमा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आधार का विवरण, आधार का विवरण हमने देखना पड़ेगा, प्रदा वेदिका का आधार नंबर भर दो और एक्सेप्ट करो और सत्यापित करें, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ओटीपी आएगा, ओटीपी कर भर के हमने जमा करें, ठीक है, जमा कर देंगे और फिर हमारा यहाँ पर सारा एड्रेस आ जाएगा, आधार कार्ड के थ्रू सब कुछ उठा लेगा। पुष्टि करके क्या उपरोक्त विवरण सही है, हाँ, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। कुछ रह गया तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं। अगर नहीं पे क्लिक करते हैं तो देखो हमसे क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास, कृपया चुने कि कौन सा विवरण सही नहीं है, तो आपने चुनना पड़ेगा कि कौन सा विवरण आपका सही नहीं है। आयु, लिंग, राज्य, वैदिक जन्म तिथि, अगर है सब कुछ ठीक तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, जो आगे बढ़ने पे क्लिक करना है। वर्तमान पता क्या है, वर्तमान पता भरेंगे अपना, जो आप अभी कहाँ रह रही हो, ठीक है, आप कहाँ रह रही हैं, तो आपने वो भरना पड़ेगा यहाँ पर सब कुछ, राज्य, जिला, ब्लॉक, शहर, गांव, घर का नंबर, पिन कोड। घर का नंबर में आप ऐसा आप जरूरी भी नहीं है इसको भरना घर का नंबर, ठीक है, आप कुछ और भर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो अगर आपका है नंबर है तो भर दो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पति का आधार नंबर, पति का नाम आधार नंबर भरो, ठीक है, पति का नाम और सत्यापित करो, ठीक है, ठीक है। ओके, उसके बाद पति का जन्म स्थान, तो पति का जो जन्म स्थान है तो कहाँ पर है, जहाँ पर आप उसके साथ रह रही हैं, ठीक है, तो वहीं पर होगा, तो आपने इसको भरना पड़ेगा। ओके, हर एक चीज़ ध्यान से सब कुछ भर के पिन कोड भर देंगे अपना, जहाँ आगे बढ़ेंगे। अवेदिका की रोजगार की स्थिति का विवरण, रोजगार स्थिति क्या आपकी, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो बेरोजगार हो, नौकरी पैसा हो, व्यवसायी है, गृहिणी है या अन्य है, तो क्या हो आप,
क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं? नहीं। अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। सैंपल हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नंबर भी देख सकते हो आप सैंपल पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है, हरियाणा कौशल वाला। तो इसको उठा के यहाँ पर भर देंगे वापस उसी पेज पे आगे, हरियाणा कौशल निगम नंबर पे। नहीं आया तो जमा करे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा चरण आएगा, पहला चरण थोड़ा लंबा था, ठीक है। दूसरा चरण आ गया, आगे बढ़े पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमसे पूछ जाएगा भाई वर्तमान निवास की स्थिति क्या है। वर्तमान निवास की स्थिति चुने। भाई आप कहाँ रह रहे हैं, आपके पास क्या है, किराए का मकान है, ठीक है, पीजी है, छात्रावास है, नियोजक द्वारा प्रदान किया गया आवास है, सरकारी क्वार्टर फ्लैट है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आपके पास सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास 100 पारिवारिक मलिकियत, यानी कि 30 ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके आवास से पहले आवासीय पता पूछा जाएगा कि आप, यानी कि आपका जन्म जहाँ से हुआ, लड़की हो आप ना, विवाह करके आई हो, तो अपना एड्रेस भर दो यहाँ पर पूरा, जहाँ पर आप रहते थे पहले, ठीक है। वह हाउस नंबर अगर था उस टाइम तो भर देना, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना, ठीक है। अपने गांव का नंबर देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। या जो मर्जी पूछा जाए तो भर सकते हो आप, ठीक है। तो जमा करे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा आपके जन्म के समय माता पिता का आवासीय पता क्या था, यानी कि जहाँ से आप पैदा हुई हो तो वही आपका आवासीय पता था। तो सेम आपके पिता का आवासीय पता इसमें भर देंगे, माता पिता का एक ही पूछा गया, दोनों मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना स्टेट भरेंगे, जिला भरेंगे और शहर भरेंगे, यानी कि तहसील, और उसके बाद गांव का नाम, ठीक है, हाउस नंबर और पिन कोड, ठीक है। तो ये सब भर के अपना अगर घर का नंबर नहीं तो डाल देना, कुछ चक्कर नहीं है, जमा करें। उसके बाद हमारे पास पूछा जाएगा पावर यूटिलिटी चुने। तो किसी का UHBBN हुआ तो किसी का DHBBN हुआ, यानी कि आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम या फिर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। बिजली कनेक्शन नंबर भरेंगे, तो इसको सैंपल पे क्लिक करके हम जो देखते हैं यहाँ पर ना, हमें बिजली में से जो अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। ये जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली निगम है और यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है, इसको उठा करके इसको देख करके यहाँ पर भर देंगे, सत्यापित करेंगे, देख भी सकते हैं, देखने का ऑप्शन है, आँख से छपी हुई यहाँ पर आँख, ठीक है। तो मीटर सील संख्या कोई जरूरत भी नहीं है वैसे इसकी, अगर दोनों में से एक भर दो, ठीक है, बिजली का अकाउंट नंबर या फिर मीटर सील संख्या। यहाँ पर या लिखा है ना, स्थापित करेंगे और उसके बाद आपका नाम आ जाएगा उपभोक्ता का और वार्षिक बिल रुपये में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जमा पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब कि, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा चरण, परिवार के सदस्यों का विवरण। तो परिवार के सदस्यों का विवरण कैसे भरना पड़ेगा हमने, माता पिता का विवरण। तो पिता की जीवन स्थिति चुने, तो यहाँ पर हमने पिता की जीवन स्थिति क्या है, चुने पे क्लिक करेंगे, या जो जीवित हैं या मृत हैं क्या है। तो जीवित पे क्लिक करते हैं तो पिता का आधार नंबर पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये मृत हैं तो मृत्यु तिथि पूछ जाएगी बस, सिर्फ ओनली, ठीक है। तो इसमें भर देंगे मृत्यु तिथि, ओके। उसके बाद अब देख सकते हो जीवित है, जीवित करना पड़ेगा। माँ की जीवन स्थिति चुने, तो जीवित है तो पिता का, माता का आधार नंबर, माँ का नाम सेम है, जमा करेंगे। मृत है तो मृत्यु तिथि भरेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। ससुर की जीवन स्थिति चुने, तो ससुर क्या है आपके, ससुर जी जिंदा है ना, तो बस वही सेम चीज सेम है, सेम टू सेम भरना जो पहले बार हमने स्टेप जो पिछला गया, ठीक है। जीवित है, मृत है, ठीक है। ससुर का आधार नंबर, ससुर का नाम, उसके बाद हमारे सास का आधार नंबर, सास की जीवन स्थिति क्या है, मतलब वही सेम चीज़ है जो हमें भरा अभी पीछे पीछे, ठीक है, ओके। तो ये भरने के बाद हम लोग नीचे देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, ठीक है, भर देंगे अच्छी तरीके से, ओके। जीवित अमृत है जो भी है। उसके बाद पूछा गया परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, ठीक है। परिवार में अगर अन्य सदस्य हैं फैमिली में तो रिश्तेदार संबंधी कौन है उनका नाम भर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप भरना चाहो तो भर भी सकते हो, अगर नहीं भरना चाहो तो ना भर दो, ठीक है। शायद मैं समझ सकती हूँ जरूरत है इसकी, ठीक है। तो जो अगर है तो उसका नाम, लड़का महिला है पुरुष है जो भी है, मतलब इसमें ऑप्शन है संबंध क्या चुने, संबंध क्या आपका, लड़की हो जैसे कि आप अपने ससुराल में रहते हो तो आपका क्या संबंध है उसके साथ, भाई देवर होगा और क्या, सिंपल है तो जेठ होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर बेटा है तो बेटा का भरो, बेटी है तो बेटी का भरो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोबारा फिर भर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं, जोड़े पे क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सब कुछ भरो, आधार नंबर भरो, जोड़े पे क्लिक करो, इस तरीके जोड़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जमा पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उसका सब कुछ नाम आ जाएगा, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछाएगा चौथा चरण, आय का विवरण। देखो यहाँ पर बदलाव भी करें, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो वापस भी जा सकते हो, यानी कि एडिट का ऑप्शन है, बदलाव का ऑप्शन, ठीक है, बदलाव करें। चौथे चरण पे आ जाएगा हमारा आय। भाई ससुराल पक्ष के सदस्यों की आय का विवरण पूछा जाएगा तो हमने भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात कर रहा हूँ जो इनकम फैमिली आईडी में है ना, ठीक है, यानी कि अगर ये पति की फैमिली आईडी में कितनी इनकम है ये देखो, दोबारा जांच करें कि आप इसमें कोई बदलाव कर जाते हैं, अगर नहीं तो हाँ, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर देंगे,
भाई हमारी फैमिली इनकम ठीक है, ठीक है, 1 लाख तक है या 90,000 तक है या 80,000 तक है, ठीक है। तो ससुर की वार्षिक आय रुपए में, ठीक है, 5,000 है, 6,000 जितनी भी है, ठीक है, ऊपर देंगे, सत्यापित करेंगे, ठीक है। ओके, बदलाव बनाते हैं नहीं। उसके बाद सास की वार्षिक आय और कुछ कमाती हैं, अगर पेंशन आती है तो 5,000 तो जितनी भी इनकम बनती है वो आएगी। उसके बाद जो अपने संबंध जुड़े थे, ठीक है, फैमिली आईडी में, जिनका नाम आता है फैमिली आईडी में, ठीक है, उसके बाद उनका आएगा और इसमें 0 कर देंगे। अगर वो बच्चे हैं, ठीक है, स्थापित करेंगे दोनों बार अच्छी तरीके से। अगर कोई इनकम है उनकी भी तो भरनी पड़ेगी मन इनकम, ठीक है, अगर आपके साथ कमा रहे हैं कुछ पैसा, ठीक है, थोड़ी बहुत भर सकते हो आप जितनी भी है, क्योंकि 1 लाख तक करनी है मन इनकम इसमें, ठीक है। फिर जमा करेंगे, जमा करने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है, ठीक है। तो इसमें से किसके पास वाहन है, किसके पास होता है, राजेश के पास, जो पति है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो वाहन जोड़ने पे क्लिक करेंगे। वंश है, बेटा है, तो उस पर भी देखो वाहन जोड़े पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वाहन जोड़े पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा आरसी दर्ज नंबर दर्ज करें। तो सैंपल देखो, यहाँ पे लिखा होता है आरसी नंबर, जिसके पास आरसी है उसके पता होता है। आरसी मतलब सर्टिफिकेट और रजिस्टर्ड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप आगे नंबर, साइड में ऑप्शन है डिलीट का, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो जमा करें, ठीक है, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, वापस चल जाना। उसके बाद 5वां चरण है बैंक खाते का विवरण। तो बैंक खाते का विवरण के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खाता संख्या, एफएससी कोड, बैंक का नाम, पैन नंबर, ये भरने के बाद 2 नंबर भरने के बाद हमने सत्यापित करेंगे तो हमारा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, और हमारा बैंक का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर भरेंगे, जमा करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भरने के बाद जमा कर दें, ओके। उसके बाद हमारा आएगा 5 चरण, ठीक है। इसमें मैंने 2 स्टेप करने हैं कि आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को चुने, ठीक है। जो तो फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य फैमिली आईडी में रहते हैं ना आपके साथ, ठीक है, तो हम वो यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं इसमें, ठीक है। तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं? अगर हाँ तो ठीक है, तो नहीं है तो इन 3 का नीचे देखो, इन 3 का आएगा नीचे साइड में ऑप्शन, ठीक है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो बस जैसे हम लोग नहीं पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो हमने यहाँ पर अपना नंबर भरना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से अगला है मोहिता बेटा है, ठीक है, सत्यापित करना पड़ेगा। अगर हाँ तो नहीं है तो नहीं है। उसके बाद सेम है वंश बेटा, ठीक है। तो ये इस पर भी हमने नहीं पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा है, ठीक है। अगर है तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फोटो लें, तो फोटोग्राफ निर्देश नियमानुसार है, तो दूसरे व्यक्ति या वस्तु ना हो, कैमरे के बिल्कुल सामने रखें, फोटो लेते समय अच्छी रोशनी, ठीक है, जो रखें, साइड करने वाली कोई वस्तु ना पड़े। उसके बाद अपनी फोटो खींच दें, कृपया मुस्कुराइए, कृपया अपना मुंह खोलें, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है अपने सिर को दाएं बाएं हिलाएं, ठीक है। उसके बाद स्वीकार करें, स्वीकार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा अगला। तो हमारे दो इसमें क्या होगा कि हम जितनी हमारी डिटेल भरी है ना उसको सारी को हम देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पर पिन लगा है, एक पेन, ठीक है। तो हमने सारी डिटेल भरी दिया तो सब नीचे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जमा करें पे क्लिक करेंगे। जैसे हम जमा करने पर क्लिक करते हैं तो हमें स्वयं घोषणा पत्र आ चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे स्वीकार है पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जमा करेंगे। क्या आप अपना आवेदन जमा करना चाहती हैं? हाँ, तो जमा करेंगे। आवेदन की स्थिति यहाँ पर देख सकती हैं, नीचे साइड में ऑप्शन दे भी दिया, ठीक है। हाँ करेंगे। उसके बाद जमा करेंगे, जमा करेंगे। उसके बाद आवेदन सफलतापूर्वक हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ठीक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी आवेदन की स्थिति देख सकते हो, यहाँ पर मिलेगा वो सबमिट हो चुका है, सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है दोस्तों। ओके, तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको समझ में आया है तब भी कमेंट करना, ठीक है। लाइक तो जरूर करना, ठीक। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको इन वीडियोस में, ठीक है, जो साइड में मैंने दे रखी है, ठीक है। इनको जरूर देख लेना आप लोग। ओके दोस्तों, ये बहुत काम की वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे दी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।